Okaya electric vehicle. प्रदेश में अब 5 रुपए होगा न्यूनतम बस किराया। सीएम जयराम ने की नारी को नमन कार्यक्रम की शुरुआत। परिवहन निगम में भरे जाएंगे महिला चालकों के 25 पद। शिमला में मोर्चे को एक्टिव करने में जुटी बीजेपी। विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार रही रणनीति। बैठक कर लिया जा रहा फीडबैक। हिमाचल की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल। आम आदमी पार्टी ने खड़े किए सवाल। कहा प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था बेहद खस्ताहाल। शिमला में विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन। उदयपुर घटना का कर रहे विरोध। दोषियों को फांसी देने की मांग। और शिमला में फीमेल हेल्थ वर्कर्स ने खोला मोर्चा। डीसी ऑफिस के बाहर शुरू किया अनशन। प्रदेश सरकार पर अन्याय करने का आरोप। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। धर्मशाला में आयोजित नारी को नमन कार्यक्रम की शुरुआत की और इस कार्यक्रम के तहत आज से एचआरटीसी बसों में महिलाओं को किराए में 50% छूट का शुभारंभ किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने न्यूनतम किराए को 7 रुपए से घटाकर 5 रुपए करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के लोगों को न्यूनतम बस किराए में 2 रुपए की कटौती का तोहफा दिया है। नारी को नमन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। उन्होंने कहा है कि ये बात देवभूमि हिमाचल में हकीकत है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज के समय में महिलाएं पुरुषों से भी आगे बढ़कर हर क्षेत्र में काम कर रही है। मुझे बहुत निराशा हुई इस सारी बात से। मैं उस पर कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं करना, क्या परिस्थिति रही होगी, क्या परिप्रेक्ष्य रहा होगा, लेकिन वो सचमुच में बहुत इतनी बड़ी घटना होने के बाद उसको इस प्रकार से प्रस्तुत करना वो उचित है। सर, कांग्रेस के नेता यहाँ आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 4.5 साल में यहाँ कुछ किया नहीं कांगड़ा में, और अब पॉलिटिकल टूर करवा कर जो वो अपनी साख बचा रही है यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे सर इसको? देखिए, उनके कहने का कोई मतलब नहीं, वो कहते रहेंगे, लेकिन कहने का अधिकार उनका ही नहीं हमारा भी है। हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। हमने हिमाचल प्रदेश में काम किया है, कांगड़ा जिला में भी काम किया है। कांगड़ा जिला में पहले की तुलना में और ज्यादा बेहतर काम किया है, और ऐसे में लोगों के बीच में जाएंगे। और जिस प्रकार से वो एक माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नहीं किया, हम जिन योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं उसका जवाब उनके पास है क्या? 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, उनकी तो बात छोड़ी। मैं आपसे ही पूछता हूं कि 5 साल जो पूर्व में कांग्रेस की सरकार की एक योजना का आप जिक्र कर पाएंगे? हम आपको इनाम देंगे कि जो योजना उनके कार्यकाल में शुरू हुई है और लोगों के दिमाग में है, वो उस योजना के माध्यम से लाभ मिला है। और मॉडल कह रहे हैं कि वो मॉडल वीरभद्र मॉडल में उनके प्रति सम्मान रखता हूं, लेकिन उसके बावजूद जमीनी स्तर पर हुआ क्या है? और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस रोजगार यात्रा शुरू करने जा रही है। हिमाचल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष निगम भंडारी ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला की ओर से रोजगार यात्रा शुरू करने के आदेश जारी किए गए हैं। हिमाचल कांग्रेस जल्द ही यात्रा की रूपरेखा तैयार कर लेगी। यात्रा के लिए कांगड़ा और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जिम्मेदारी रघुवीर सिंह बाली, शिमला और मंडी संसदीय क्षेत्र की जिम्मेदारी विधायक विक्रमादित्य सिंह को सौंपी गई है। कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी राजीव शुक्ला जी के द्वारा जो रोजगार यात्रा को लेकर एक जो नोटिफिकेशन निकाली गई है, उसमें हम यही कहेंगे कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव रघुवीर सिंह बाली और विधायक विक्रमादित्य सिंह जी को इसमें जिम्मेदारी दी गई है। और युवा कांग्रेस इस रोजगार यात्रा को सफल बनाने के लिए जो हमसे हो पाएगा दिन रात मेहनत करेंगे। और जितने भी प्रदेश के जितने भी मुद्दे हैं, जो सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक का है, चाहे अग्निपथ योजना का है, और जितने भी प्रदेश के जितने भी वर्ग हैं जो आज इस सरकार से परेशान हैं, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं जो सरकार से खुश है,
तमाम जो सरकार की गलत नीतियां हैं उसको लेकर इस रोजगार यात्रा के माध्यम से, और जो हमने एक पैम्पलेट तैयार किया उसमें क्या क्या हमारी आने वाले समय में युवाओं के लिए किस प्रकार की नीति लेके आएंगे, उसको घर घर पहुंचाने का काम युवा कांग्रेस करेगी। और शिमला में आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता गौरव शर्मा ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था बेहद खस्ताहाल है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में 9वीं कक्षा से कंप्यूटर की पढ़ाई कराई जाती है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रवक्ता गौरव शर्मा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी राजनीतिक करने नहीं बल्कि प्रदेश की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हिमाचल प्रदेश में आई है। आरोप लगाना हमारा कार्य नहीं है, हम राजनीति करने नहीं आए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा इशू शिक्षा का हिमाचल प्रदेश में निरंतर हम उठा रहे हैं। और जैसा कि आपको पता होगा, जनसंवाद के माध्यम से, अभिभावकों से बात करने से और स्कूलों की जो व्यवस्था है उसको हमने कहीं ना कहीं आपके माध्यम से भी लोगों के बीच दर्शाया है। तो हमें लगा एक बहुत बड़ी त्रुटि शिक्षा में हिमाचल प्रदेश में हुई है। हिमाचल प्रदेश के बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। डिजिटल इंडेक्स की जहां तक बात की जाए, जिस प्रदेश में कंप्यूटर 9वीं कक्षा से सिखाया जाता हो सरकारी स्कूल में, उस प्रदेश की व्यवस्था क्या हो सकती है। 21वीं सदी में अगर कंप्यूटर 9वीं से सिखाया जाता तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार की हिमाचल प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था होगी। अरे इतने 15,000 लगभग स्कूल हैं, 3,000 कुछ में कंप्यूटर है, 2191 कुछ में आपके इंटरनेट लगे हुए। आप बताइए, 1/4 में भी कंप्यूटर नहीं है। और राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की गला रेत कर हत्या किए जाने के विरोध में हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शिमला में भी उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी दिया है। विश्व हिंदू परिषद शिमला के विभाग अध्यक्ष आशुतोष ने कहा है कि इस्लामिक और पाकिस्तानी विचारधारा के कारण कन्हैया की हत्या हुई है। ये विभत्स घटना देश को शर्मसार करने वाली है। कन्हैया लाल के शरीर पर 28 वार किए गए हैं। दोषियों को सरेआम चौक पर फांसी दी जानी चाहिए ताकि भविष्य में कोई इस तरह की निर्मम घटना को अंजाम न दे। ये केवल निर्मम नहीं है, विभत्स है। गला काट देना, 9-10 वार गले पर करना, उसके शरीर पर चाकू के 28 वार जिस प्रकार से किए गए, हम इसकी भर्त्सना करते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि उनको फांसी से कम तो कुछ नहीं, फांसी तो कम से कम है, और वो भी सरेआम चौक पर लटकाकर ऐसे लोगों को फांसी दी जानी चाहिए ताकि इनकी आने वाली पुश्तें भी याद रखें कि इस प्रकार की घटना जो करते हैं उनका क्या हश्र होता है। और हिमाचल फीमेल हेल्थ वर्कर्स ने प्रदेश सरकार के भर्ती और पदोन्नति नियमों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश भर से आई ANM फीमेल हेल्थ वर्कर्स ने शिमला डीसी ऑफिस के बाहर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है और मांग पूरी नहीं होने पर अनशन जारी रखने का ऐलान कर दिया है। हिमाचल प्रदेश फीमेल हेल्थ वर्कर्स संघ की अध्यक्ष सुदर्शना कुमारी ने कहा है कि सरकार भर्तियों में GNM और BSc नर्सिंग को भर्ती में तरजीह दी जा रही है, जबकि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। रात से हमारी कोई सुध नहीं ली गई है। रात को भी हमने बारिश का सामना किया, बार बार मौसम खराब हो रहा है, हम बारिश में भीग रहे हैं और बैठे हुए हैं। लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे कि कृपया करके धर्मशाला को छोड़ के यहाँ आइए, अपने घर दरवाजे में आइए। महिलाओं के लिए जो दरवाजा आपने आज बंद कर रखा है उसको खोलिए और रोजगार दीजिए। हमारा सिर्फ एकमात्र रोजगार है और हमारी कोई ज्यादा मांग नहीं है। 50% बैच वाइज किया जाए और 50% कमीशन किया जाए और कमीशन में GNM BSc को बाहर निकाला जाए और कमीशन में सिर्फ RNP रूलों को देखकर भर्ती की जाए और जो भर्तियां लंबे समय से रोक रखी थी उनको किया जाए। और सेरी मंच पर 2 दिवसीय सौर ऊर्जा मेले का आयोजन ऊर्जा विकास अभिकरण मंडी ने किया है, जिसका शुभारंभ मनु पवार उपायुक्त केंद्रीय माल और सेवाकर मंडल ने किया है। शिविर में ग्रिड से जुड़े सोलर रूफ टावर पावर प्लांट का विस्तृत जानकारी और बुकिंग भी की जा रही है। के दौरान उपभोक्ता अपना बिजली का बिल और अस्थायी निवास का प्रमाण पत्र साथ लेकर आए। आपको बता दें कि रूफ टॉप पावर प्लांट लगाने की अनुमोदित दरें और पंजीकृत फर्मों की सूची हिम ऊर्जा की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
अतिरिक्त उपायुक्त महोदय और हिम ऊर्जा के जिला परियोजना अधिकारी द्वारा 2 दिन का सौर ऊर्जा जागरूकता शिविर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें सौर ऊर्जा के कई महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में और जो सब्सिडी उपलब्ध है उसके बारे में जानकारी दी जा रही है, रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इस संदर्भ में आज जिला परियोजना अधिकारी जी ने भी बताया है कि प्रदेश सरकार ने हाल ही में जो सब्सिडी दी जाती है उसमें बढ़ोतरी की है और 6,000 रुपये प्रति किलोवाट तक बढ़ा दिया है। और हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपने विभागों और मोर्चों को एक्टिव करने में जुट गई है और बैठक कर फीडबैक लेने के साथ रणनीति तैयार की जा रही है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बीजेपी मुख्यालय दीपकमल शिमला में अल्पसंख्यक मोर्चा प्रमुख राज बल्ली के नेतृत्व में संपन्न हुई है। बैठक में बीजेपी महामंत्री त्रिलोक जम्वाल, प्रदेश सचिव तिलक राज और अल्पसंख्यक मोर्चा के राज्य प्रभारी डॉक्टर मजीद कैमांडो उपस्थित रहे हैं। की सरकारों की आप कोई भी निकाल दें, उन्हें हमेशा समाज को बांटने का काम किया और हमारी सरकार ने सबका साथ सबका विकास, उसके बाद कहा सबका विश्वास और अब कहा कि हम सबका सामूहिक प्रयास। मित्रों, केवल भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी सरकार है, ऐसी पार्टी है जिसकी केंद्र में सरकार है। आप सब लोगों के सहयोग से, आप सब लोगों के आशीर्वाद से हम पहली बार 2014 में जीते, आप सब लोगों के आशीर्वाद से। तो हमारी 282 सीटें थी। कोई भी सरकार पहली बार डेवलपमेंट के ऊपर अगर बीट हुई और उसकी सीटें 303 हुई तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। और नूरपुर ब्लॉक के पंचायत प्रधानों ने जिला परिषद और पंचायती राज संस्थाओं में कार्य करने वाले कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन किया है। इसी के चलते पंचायत प्रधान इन कर्मचारियों के साथ हड़ताल पर बैठे हैं। उदय पठानिया ने बताया है कि जिला परिषद कैडर और पंचायती राज संस्थाओं के कर्मचारियों की मांग है कि या तो इन्हें ग्रामीण विकास विभाग या फिर इन्हें पंचायती राज विभाग में शामिल किया जाए। उन्होंने बताया है कि पहले कोरोना की वजह से विकास कार्य ठप रहे हैं और पंचायती राज कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के बाद पंचायतों में फिर से कामकाज बंद हो गया है। जी, आज नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रधान हैं वो आज इन कर्मचारियों के समर्थन में हड़ताल पर बैठे हैं। जो जिला पार्षद कैडर के कर्मचारी हैं उनकी मांगे हैं कि उनको पंचायती राज में विलय किया जाए। तो हमारी आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से ये मांग है कि जिस तरह से आपने बाकी कर्मचारियों के हितों के साथ आपने फैसले लिए हैं, जैसे उनको आपने तोहफे दिए हैं और लोक लुभानी जो है जो हिमाचल के नागरिक हैं उनके लिए आपने कई योजनाएं चलाई हैं, उसी की तर्ज पे इन कर्मचारियों की जो जायज मांगे हैं उनको जल्दी से जल्दी जो है उसका निपटारा किया जाए, इनकी मांगों को माना जाए। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।